Welcome friends, welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल MPS मोटिवेटर्स में। फ्रेंड्स, आज के समरी सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th बिहार बोर्ड प्रोज सेक्शन से लास्ट एंड फाइनल चैप्टर। दिस इज द चैप्टर नंबर 11th and its name is a marriage proposal and its author name is एंटन चेको। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर के सबसे अंतिम चैप्टर पर। प्रोज सेक्शन का यह सबसे अंतिम चैप्टर है। 11वीं चैप्टर पर हम पहुंच चुके हैं एंड ए मैरिज प्रोपोजल, जिसको लिखे हैं रसिया रूस के एक मशहूर नोवेलिस्ट एंटन चेको। सो फ्रेंड्स, टुडे इट इज द समरी क्लास एंड समरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे सारांश हिंदी में, सारांश इंग्लिश में, सरल और सामान्य भाषा में आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। कल हमारे प्रीवियस क्लास में हमने एंटन चेको का इंट्रोडक्शन एंड द टाइटल ए मैरिज प्रोपोजल, उसका ऑब्जेक्टिव्स यानी दोनों चीजों के बारे में स्पष्ट रूप से आप सभी के सामने हमारे इस चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से रखा था। अगर आप लोग कल के वीडियो देखे होंगे तो आपको इंट्रोडक्शन की जानकारी होगी। एंटन चेको रसिया के एक महान नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, कई उपन्यासों को लिखे हैं एंड छोटी छोटी कहानियों को लिखे हैं एंटन चेको। ही वॉज ए डॉक्टर बाई प्रोफेशन। मुख्य रूप से इनका जो पेशा था वह एक डॉक्टर थे, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में भी इन्होंने कदम आगे बढ़ाया एंड साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ करके उपन्यास लिखने लगे, छोटी छोटी कहानियों को लिखने लगे। इन्हीं के द्वारा लिखा गया आज का हमारा यह छोटा सा स्टोरी, जिसमें 3 मुख्य रूप से पात्र हैं। देयर आर 3 कैरेक्टर्स एंड ऑल 3 कैरेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। आज के इस स्टोरी में ए मैरिज प्रोपोजल में मुख्य रूप से 3 कैरेक्टर हैं और इसकी जो कहानी है तीनों कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं सारांश हिंदी में, स्पष्ट और सरल भाषा में आप सभी बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए। जैसा कि एंटन चेको बता रहे हैं, इस स्टोरी में कहें यह एक छोटा सा नाटक कह सकते हैं, बहुत सिंपल एंड ब्रीफ नाटक। 3 कैरेक्टर हैं, क्योंकि तीनों कैरेक्टर का जो नाम है वो नाम थोड़ा लंबा है, क्योंकि ये लोग रूस के रहने वाले थे, रसिया के थे। तो मैं तीनों का नाम एक बार मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने अपने इंट्रोडक्शन क्लास में भी नाम बताया था। सबसे पहले एक जमींदार है, एक लैंडलॉर्ड है, जमींदार है, जिनका पूरा नाम है स्टेपन स्टेपनोविच चोबोकोव। हम लोग जमींदार को शॉर्ट में चोबोकोव नाम से जानेंगे। जमींदार की एक बेटी भी है, 25 वर्ष की है, अनमैरिड है, एजुकेटेड है, बहुत सुंदर है, और उसका नाम है नतालिया स्टेपनोवा। तो हम लोग जमींदार की बेटी को नतालिया नाम से संबोधित करेंगे। जमींदार को चोबोकोव, जमींदार की बेटी को नतालिया। एंड जमींदार का एक पड़ोसी रहता है, जो जमींदार के घर के ठीक सामने में अपना घर बना के रहता है। वो घर में अकेला रहता है, अनमैरिड है, एजुकेटेड है, काफी हैंडसम है। उसका पूरा नाम है इवान वैसिलिएविच लोमोव। शॉर्ट में फ्रेंड्स लोमोव के नाम से जानेंगे। तो 3 कैरेक्टर्स, जिसमें जमींदार को चोबोकोव कहेंगे, जमींदार की बेटी नतालिया एंड जमींदार का जो पड़ोसी है लोमोव। ये 3 कैरेक्टर्स और इन्हीं तीनों कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ए मैरिज प्रोपोजल, शादी का प्रस्ताव। अब इसमें कौन किसके सामने शादी का प्रस्ताव रखेगा, अब ये कहानी आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जमींदार जो है अपनी बेटी के लिए एक सुजोग वर की तलाश में है, बहुत परेशान है, लेकिन अपनी बेटी की शादी के लिए कोई सुजोग लड़का उसको नहीं मिल रहा है।
चारों बगल घूम करके थक गया है, लेकिन कहीं उसको कोई सुजोग लड़का नहीं नजर आ रहा है। जबकि जमींदार के घर के ठीक सामने में लोमोभ रहता है। वो अकेला है, घर में अनमैरिड है, एजुकेटेड भी है, लेकिन जमींदार के मन में कभी ये ध्यान नहीं आया, चोबोकोव जो है जमींदार चोबोकोव, उसके मन में कभी ये ध्यान नहीं आया कि मेरा जो पड़ोसी है लोमोभ, उससे एक बार पूछ लेते हैं कि क्या वह मेरी बेटी से शादी करेगा। हम तो बहुत इधर उधर घूम लिए, कहीं कोई नजर नहीं आया, थक गए। क्योंकि लोमोभ कभी कभी चोबोकोव के घर एक पड़ोसी होने के नाते आता था, जाता था, चाय पानी इन लोगों का अपना ब्रेकफास्ट वगैरह होता था, आना जाना लगा रहता था, एक गुड नेबर, एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते। लेकिन जमींदार जो है चोबोकोव, उसके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि सामने वाला जो मेरा पड़ोसी है इससे पूछ लेते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। एक दिन जब लोमोभ जमींदार के घर पर यानी चोबोकोव के घर पर जब आया रहता है, बैठ करके वार्तालाप होती है, टॉकिंग होती है, डिस्कशन होता है, चाय पानी चलता है। जमींदार बोलता है लोमोभ से, यानी चोबोकोव बोलता है लोमोभ से कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे, लेकिन इसके पीछे एक कंडीशन है कि यह प्रस्ताव तुम्हें मेरी बेटी के सामने रखना पड़ेगा। जमींदार बोला कि यह प्रस्ताव तुम्हें जाकर के खुद मेरी बेटी के सामने रखना पड़ेगा। अगर वह एग्री हो जाएगी तुम्हारे प्रस्ताव से तो तुम दोनों की शादी हो जाएगी। तो अब लोमोभ बोलता है कि ठीक है, मैं यह प्रस्ताव लेकर आपकी बेटी नतालिया के पास जाऊंगा, जाकर उसके सामने प्रस्ताव रखूंगा। नतालिया बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ब्यूटीफुल गर्ल है, ओपन माइंडेड है, खुला दिमाग वाली है, खुला हार्ट वाली है। लोमोभ भी काफी एजुकेटेड है, घर से पूरा संपन्न है, बहुत सुंदर बड़ा सा मकान भी है उसके पास। एक दिन लोमोभ जाता है, नतालिया से मिलता है, बैठ करके आपस में वार्तालाप शुरू कर देते हैं, चाय पानी पीते हैं। मौका के इंतजार में रहता है लोमोभ कि मौका मिलेगा तो मैं शादी का प्रस्ताव नतालिया के सामने रखूंगा। तब तक दोनों आपस में बात करते करते उन दोनों के बीच में एक हॉट आर्गुमेंट शुरू हो जाती है, बहस होने लगती है किसी लैंड, किसी जमीन के मुद्दा पर। कोई जमीन है, जमीन का कोई टुकड़ा है, उस मुद्दे पर, उस जमीन के मुद्दे पर इन दोनों के बीच में हॉट आर्गुमेंट होने लगती है। एंड इसी क्रम में लोमोभ जो है, उसकी दिल की धड़कन पैल्पिटेशन, उसकी दिल की धड़कन अनियंत्रित हो जाती है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। नतालिया जोर से आवाज लगाती है, उसके फादर दौड़े दौड़े आते हैं, चोबोकोव, पानी का छींटा दिया जाता है लोमोभ के चेहरे पर। कुछ देर के बाद उसको होश आती है, फिर तीनों बैठते हैं, बैठ करके फिर जमींदार पूछता है कि तुम लोग दोनों आपस में बात कर रहे थे और तुम आए थे मेरी बेटी के सामने शादी का प्रस्ताव रखने, फिर ये हॉट आर्गुमेंट क्यों हो गया और तुम बेहोश कैसे हो गए। फिर दोनों बात को बताते हैं। उसके बाद जो जमींदार है चोबोकोव, वह अपनी बेटी नतालिया से बताता है कि लोमोभ तुम्हारे पास आया था, तुमसे शादी करना चाहता है और शादी का प्रस्ताव रखने के लिए तुम्हारे पास आया था, तुमसे मिलकर शादी का प्रस्ताव तुम्हारे पास रखता। तो फिर उसी वक्त लोमोभ शादी का प्रस्ताव, जो नाम दिया गया है मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव, मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव रखता है नतालिया के सामने। नतालिया एग्री हो जाती है। उसके बाद जमींदार के द्वारा बहुत ही धूमधाम से उन दोनों की शादी संपन्न कराई जाती है। सो फ्रेंड्स, ये रहा सारांश ए मैरिज प्रपोजल का सरल भाषा में आप सभी के लिए हिंदी में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी परीक्षार्थी क्लास 12 के जो बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा की तिथि बहुत नजदीक आ गई है, हमारा आज का वीडियो जो 11वीं चैप्टर के लिए आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा, आपकी तैयारी और स्ट्रांग होगी। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अब सारांश को इंग्लिश में देखते हैं। नाउ द समरी इन इंग्लिश। वेल फ्रेंड्स,
A marriage proposal. This beautiful extract was composed by Anton Chekhov. Anton Chekhov was born in Russia in the year of 1860. He was a doctor by profession, but he was also a great novelist as well as a great short story writer. In the present title, A Marriage Proposal, Anton Chekhov has depicted a short story where there are three characters and the story is related to marriage ceremony, because in the story and in the end of the story a marriage ceremony is conducted with the help of characters. So the first and the important character is Chobokov, a landlord. Second character name is Natalia, the daughter of Chobokov, and the third character is Nomov, the neighbor of landlord. So the story begins. Chobokov, he is a landlord, he is very rich, and he lives with his daughter Natalia, and there are only two members in the family. Lomov is the neighbor of Chobokov. He is educated, unmarried, and he is also very rich. Chobokov is in the search of a good and handsome man for the marriage purpose of his daughter Natalia. He started searching here and there for a good and handsome man, but it goes in vain. He doesn't find any handsome and rich man for the purpose of marriage for his daughter. Lomov doesn't think about his own marriage. He thinks that I am alone and I will think in coming days about my marriage, whether I will marry or not. One day, Lomov goes to meet Chobokov because both are neighbors and both are friends. And they are sitting and they are talking. Suddenly, Chobokov says to Lomov that, are you unmarried? Lomov replies, yes, I am unmarried still. Then Chobokov says that, are you going to marry with my daughter? Lomov says, yes, I am ready, but there is a condition. If you want to marry with my daughter, you must go directly before my daughter and you must propose the marriage with my daughter. And this is the condition. Lomov agrees with the condition. After few days, one day he meets Natalia. Both are sitting and both are talking about matter. And Lomov is in search of the opportunity to start the proposal of marriage before Natalia. Suddenly, both starts hot discussion with the issue of a land, and the palpitation of Lomov suddenly increases, and Lomov goes senseless and falls down on the floor. Natalia cries and speaks to his father. Chobokov comes and the water is sprinkled on the face of the Lomov. After a few seconds, Lomov comes in sense. Now, Chobokov asks Natalia, Lomov has reached before you for the marriage proposal and he wants to propose you for marriage. Are you ready? Then Natalia gives her answer, yes, I am ready. And Chobokov started
the marriage ceremony of Lomov and Natalia with great pleasure. The magnificent ceremony and program has been organized by Chobokov for the marriage of his daughter. And this is the end, because the marriage was conducted by the help of Chobokov. Natalia and Lomov both gets married, and now the end of this story. So friends, इस प्रकार से यह समरी अंग्रेजी में रहा और इसके पहले मैंने समरी हिंदी में बताया। उम्मीद करते हैं एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से क्लास 12th का अंतिम चैप्टर, जिसको मैंने आज समरी क्लास में हिंदी और अंग्रेजी में सारांश आपके सामने रखा। फ्रेंड्स, प्रोज सेक्शन का हमारा यहाँ पर आज समापन हो रहा है। एंड एक क्लियर मैसेज आप सभी परीक्षार्थियों के लिए मैं देना चाहता हूं। कल के हमारे क्लासेस में अब हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम ईच लेसन। सबसे पहले प्रोज से हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एटलीस्ट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको प्रत्येक प्रोज का जो चैप्टर है, जैसे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रत्येक चैप्टर से रहेगा प्रत्येक क्लासेस में, जो आप सभी के लिए रहेगा, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का उत्तर आपको देना होगा। तो ओवरऑल अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50 आपका सही हो जाता है तो बाकी का लॉन्ग टाइप में भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो कल से जो हमारी शुरुआत होगी क्लास 12th प्रोज सेक्शन का, प्रत्येक प्रोज से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसको बोर्ड पर मेरे द्वारा लिखाया भी जाएगा और उसका आंसर भी आपको बताया जाएगा टिक मार्क करके। आप अपनी तैयारी उसी ढंग से शुरू करें और बने रहे एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। प्रोज सेक्शन खत्म होने के बाद फिर हम चलेंगे पोइट्री पर, और पोइट्री में भी प्रत्येक पोइट्री से, प्रत्येक कविता से 20-20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप में, और फिर उसके बाद चलेंगे एसे, लेटर एंड पैसेज कंप्रिहेंशन पर चलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो 15 दिन बच गए हैं 16 जनवरी से लेकर के और 31 जनवरी तक, क्योंकि 1 फरवरी से आप सभी क्लास 12th बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों की तो परीक्षा शुरू हो जाएगी। इस 16 दिन में आप हमारे साथ एकदम बने रहे एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। अगर आप में से कोई भी फ्रेंड्स हमारे एमपीएस मोटिवेटर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप सब्सक्राइब करें। और एक कहावत जो सुने हैं, अंत भला तो सब भला। अंत का 15 से 16 दिन में आप अपनी तैयारी हमारे साथ और स्ट्रांग करें। प्रत्येक वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 2 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपकी सारी तैयारी और स्ट्रांग होगी, एकदम आसान हो जाएगा। इसलिए हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, घर बैठे अपनी तैयारी को और मजबूती दें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।